हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नए से वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों मेरे पास है एक पिक्सल एलईडी है जो कि 50 पिक्सल बल्ब की पूरी ये सेट है। WS2811 की आईसी में ये ऑपरेट होता है, जो कि इसमें 5 वोल्ट के साथ एक डाटा का सिग्नल जाता है, तो ये सारा का सारा बल्ब ऑपरेट होता है। और उसके साथ ही मेरे पास है ऑर्डिनो यूनो का जो कि बोर्ड है, जो कि मेड इन इटली का है। और ये बोर्ड डीप माउंट में है, जो कि 8 मेगा 328 डीप पैकेज में यहाँ पे इंक्लूड है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। और इसकी जो डिटेल देखने जाएंगे तो इसकी डिटेल में आप देखेंगे दोस्तों, ये है दोस्तों मेड इन इटली का है, आप ये देख सकते हैं इसमें लिखी हुई है। तो ये वाली बोर्ड आपको परचेस करनी है। इसमें आपको लुक कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है, ठीक है। और सेम टू सेम रहती है एसएमडी के तरह भी, लेकिन उसमें क्या है दोस्तों, उसमें आपको CG340 या 341 का चिप्स लग रहती है, और इसमें एसएमडी वाला इसमें चिप्स लगी रहती है, जो कि इसको पूरी तरह से ऑर्डिनो यूनो बनाती है, ठीक है। उसके साथ ही इस बोर्ड में आपको ऑर्डिनो इस तरह से ऑर्डिनो यूनो का इस तरह से लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसकी बोर्ड की स्ट्रक्चर कुछ अलग रहती है, ठीक है, और उस वाली एसएमडी में आपको अलग देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वाली बोर्ड का आज यूज करने वाला है, इसको हम प्रोग्रामर आज यूज करेंगे, और हमारा जो पिक्सल एलईडी है उसको हम ग्लो करके दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो बोर्ड की जो डिटेल्स है वो किस तरह से शो होता है पीसी के स्क्रीन में। तो मैं आपको पीसी के स्क्रीन में लेके चलता हूँ और कनेक्ट करता हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो डिटेल है वो आपका एसएमडी ऑर्डिनो में और इस वाले ऑर्डिनो यूनो में किस तरह से शो होता है, ठीक है। तो इसको सेम टू सेम इस तरह से सॉकेट बी टाइप की सॉकेट है, ये कनेक्ट कर देना है आपको। और इसमें क्या है कि आपको पिन, आपका डाटा का पिन आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एनालॉग पिन जो है A0 से लेके A5 तक है। उसके बाद यहाँ पे RX TX ये दोनों पिन, ये 0 से लेके जो 7 पिन है उसमें पिन मिल जाएगा RX TX 01, उसके बाद 7, उसके बाद ये जो है एनालॉग का 8 से लेके 13, उसके बाद ग्राउंड और एनालॉग रेफरेंस, ठीक है। तो इतना सारा पिन आपको मिलता है और एक रीसेट बटन, ठीक है। तो चलिए इसको मैं पीसी के स्क्रीन में आपको कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। लेके चलता हूँ आपको पीसी के स्क्रीन में। तो सबसे पहले पीसी के स्क्रीन में, तो दोस्तों यहाँ पे पीसी के स्क्रीन में हम आ चुके हैं। तो पीसी के स्क्रीन में आते ही दोस्तों, ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैं प्लग करूँगा, इस वाले केबल को, USB केबल को कनेक्ट करूँगा, और कनेक्ट करते ही, ठीक है, ऑर्डिनो यूनो का सॉफ्टवेयर खोलूँगा, इसमें ओपन करूँगा। उससे पहले आप देख लीजिए दोस्तों, इसमें कंट्रोल पैनल में जाके डिवाइस मैनेजर, और उसके बाद आपको कॉम पोर्ट में आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डिनो यूनो का यहाँ पे लोगो आ चुका है COM5 बोल के, ठीक है। ये आपको फर्स्ट टाइम अगर लगाएंगे कनेक्ट तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, और ऑटोमेटिक आपको COM5 COM6 ये जो भी है आपका 40-50 से ऊपर भी है, आपका कहीं पे भी आपको ये ले सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे ऑर्डिनो यूनो सिलेक्ट किया हूँ। उसके बाद COM5 ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑर्डिनो यूनो आ चुका है। बोर्ड इन्फो में देखिएगा दोस्तों, मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बोर्ड इन्फॉर्मेशन में आपको ऑर्डिनो यूनो आ रहा है। जैसे कि एसएमडी में आपको यहाँ पे मिलेगा अननोन डिवाइस, ठीक है, अननोन डिवाइस या अननोन कुछ यहाँ पे दिखेगा, वो अननोन बोर्ड। उसके बाद उसकी BID PID और SL नंबर, सीरियल नंबर, ठीक है। तो उसमें उतना सीरियल नंबर नहीं था, इसमें सीरियल नंबर है। ओके कर लेते हैं। उसके बाद ये सिंपल आपका यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें पावर का लाइट आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे एक LED ब्लिंक का यहाँ पे ब्लिंकिंग कोड यहाँ पे डाला गया है, ठीक है, LED ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद इसकी स्पीड आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो बोर्ड में ऐसे आपको फाइल में आना है, एग्जाम्पल में आके बेसिक के अंदर में आपको ब्लिंक का प्रोग्राम मिल जाएगा। ये ब्लिंक का प्रोग्राम ओपन करना है आपको, और ओपन करते ही आप यहाँ पे देखिए तो 1000 मिलीसेकंड यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे जैसे अगर बढ़ा दूँ या 2000 कर दूँ, इसमें 2 कर दूँ, और डिले के बाद आपके यहाँ पे 2000 कर लूँ, 2000 मिलीसेकंड। और उसके बाद इसको हम राइटअप करेंगे, अपलोड करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको टूल में जाके ये सब चीज़ को आपको चेक करना है। बोर्ड आपको ऑर्डिनो यूनो में सिलेक्ट होना चाहिए, पोर्ट आपका COM5 होना चाहिए, जो लिया है वही आपको लेना है। और उसके बाद प्रोग्रामर ऑर्डिनो ISP देना है आपको, या तो USB ISP आपको जहाँ भी जो लगाना है इसमें आप दे सकते हैं। उसके बाद इसको स्केच को अपलोड करना है। स्केच अपलोड करेंगे, उसमें आपको यहाँ पे दिखा कंपाइलिंग स्केच होगा, इसमें कंपाइलिंग स्केच को यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, यहाँ पे ये पूरी कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अपलोडिंग, उसके बाद डाउन अपलोड। ये डाउन अपलोड होने के बाद आप देखिए दोस्तों, इसकी जो डिले का टाइम है ये बढ़ चुका है, ठीक है। ये आप देखेंगे दोस्तों, इसकी जो डिले का टाइमिंग है ये बढ़ चुका है, देखिए
कितना लेट में यहाँ पे डिले दे रहा है। और इसमें क्या है कि इस वाली बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं आएगी, जो कि एसएमडी बोर्ड में दिक्कत आते हैं। मैं आपको दिखाया था पिछले वाली वीडियो में, एसएमडी बोर्ड में बहुत सारे दिक्कत आते हैं, प्रोग्राम अपलोड होते ही नहीं है। लेकिन इस वाली बोर्ड में थोड़ी सी कॉस्टली जाते हैं दोस्तों, 500 से 600 रुपये में मिल जाते हैं। लेकिन इसमें आपको प्रॉब्लम आएंगे नहीं, ये वाली बोर्ड आपको यूज करनी है या तो ऑर्डर करनी है, ठीक है। उसके बाद इसको मैं चेंज कर लेता हूँ दोस्तों, 500 मिलीसेकंड कर ले रहा हूँ इसको घटा के। और देखिएगा दोस्तों, इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पे 500 कर लिया। उसके बाद इसको मैं अपलोड करूँगा। कंपाइलिंग स्केच हो रहा है, उसके बाद यह प्रोसेसिंग होने के बाद अपलोडिंग डाउन अपलोडिंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितनी फास्ट यहाँ पे ब्लिंक होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये वाली बोर्ड में ये जो ऑरेंज एलईडी है, देखिए कितना फास्ट ब्लिंक कर रहा है। तो मैं इसको और भी घटा सकता हूँ। जैसे मैं आपको 300 कर सकता हूँ, इसको 300 कर लेता हूँ 300 मिलीसेकंड में। और उसके बाद स्केच अपलोड करूँगा, कंपाइलिंग स्केच, अपलोडिंग और डाउन अपलोडिंग। देखिए इसकी फास्ट हो गया है, देखिए लाइट, देखिए। इसको मैं जितना भी प्लग अनप्लग करूँगा उसका प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। ये मैंने अनप्लग कर दिया, फिर प्लग किया, प्रोग्राम डाला गया है, ठीक है। रनिंग हो गया ब्लिंक, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, इसमें हम हमारा जो ये हमारा पिक्सल लाइट है उसको हम ग्लो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होगा दोस्तों, इसमें देना है 5 वोल्ट और ग्राउंड, ठीक है। तो बोर्ड में आपको देखना है 5 वोल्ट कहाँ है, ग्राउंड कहाँ है। तो यहाँ पे ग्राउंड यहाँ पे एक तो है, और इधर में ग्राउंड आपको 2 पिन में मिलेगा, और उसके बाद 5 वोल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, वोल्टेज इन ग्राउंड यहाँ पे लिखा गया है। मैं आपको जूम कर ले रहा हूँ थोड़ी सी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वोल्टेज इन ग्राउंड और 5 वोल्ट, ठीक है। तो ग्राउंड में आप दोनों ग्राउंड में आप कहीं पे भी ग्राउंड दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राउंड दे दिया हूँ, तो ये ग्राउंड चला गया है, ठीक। उस तरह से 5 वोल्ट भी इसमें इंसर्ट करनी है। तो ये रही 5 वोल्ट, ठीक है। 5 वोल्ट जाने के बाद आप डाटा का पिन में अगर मैं टच करूँगा कि इसमें कुछ सिग्नल इंडिकेशन होगा। जैसे कि ये मेरे छोटी सी एक वायर ले रहा हूँ, इस टाइप की वायर ले रहा हूँ, और मैं डाटा का सिग्नल में ये वायर को इंसर्ट कर लूँगा। तो मेरे जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसके हिसाब से ये लाइट ग्लो कर रही है। तो मैं जूम आउट कर ले रहा हूँ, ठीक है। जूम आउट करने के बाद ये देखिए, ये अपने आप ही ब्लिंक कर रहा है। मैं केबल के ऊपर में ही, छिलके के ऊपर में ही रख रहा हूँ। वायर को टच करूँगा तो ये कुछ अलग से कलर आपको यहाँ पे दिखाएगा। केबल के ऊपर में कुछ अलग से फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ इसकी जो पिन है। तो मैं कहीं पे भी पिन यहाँ पे ले सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे जहीं पे भी आप लेना है ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान लीजिए कि मैं इसमें तो यहाँ पे अपलोडिंग हो रहा है, और अपलोडिंग के बाद डन अपलोडिंग हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे इफेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप ये देख पाएंगे दोस्तों, मैं लाइट को ऑफ कर ले रहा हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, इसमें इफेक्ट आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैंने बहुत सारा प्रोग्राम खोल के रख दिया था, इसलिए उसी वजह से नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, डाटा का पिन 6 में ये मेरा इसका जो फ्रीक्वेंसी है WS2811 के लिए यहाँ पे सिग्नल पहुँच रहा है, और मेरा सारा एलईडी ग्लो हो रहा है, ठीक है। ये कौन सा एलईडी आप देखिए, ट्विंकल फॉक्स है, ठीक है। उसके बाद मैं और एक बार एग्जाम्पल में जाऊँगा, और एग्जाम्पल में जाने के बाद मैं यहाँ पे फास्ट एलईडी सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद RGB सेट डेमो ओपन करूँगा। उसके बाद इसमें क्या करना है, नंबर 50 है, ठीक है। और उसके बाद डाटा का पिन इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है।
एग्जाम्पल चलता हूँ फास्ट एलईडी, उसके बाद ट्राइड 2015 ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह जो बैकग्राउंड में चल रहा है सबको क्लोज करते हुए चलना है मुझे। ये सब बैकग्राउंड में ऑफ कर लेता हूँ। ये स्मार्ट मैट्रिक्स यहाँ पे है, तो इसमें मैट्रिक्स का है, इसको हटाते हैं। फिर फास्ट एलईडी का पिक्सल वाला चलते हैं, जैसे कि कलर पैलेट में चलते हैं। डिफाइन पिन है, इसको करते हैं 6, नंबर ऑफ 54, इसको ब्राइटनेस कर देते हैं। मैं यहाँ पे पूरी 100% कर देता हूँ। ठीक है, और चलिए इसको अपलोड करते हैं। तो कंपाइलिंग होगा, उसके बाद कंपाइलिंग ख़त्म होने के बाद इसमें अपलोडिंग होगा। अपलोडिंग के बाद ये देखेंगे दोस्तों, ये किस तरह से कलर पैलेट जो है वो किस तरह से काम करता है। ये प्रोग्राम हो रहा है, डन अपलोडिंग। ठीक है, ख़त्म हो गया। ये देखिए दोस्तों, इसकी इफेक्ट चालू हो गया है 50 एलईडी के लिए, और ब्राइटनेस में इसमें पूरी तरह से 100 रखा हूँ। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त लग रहा है। ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है। ठीक है, इसमें सब कलर का इस तरह से इफेक्ट आ रहा है ये। ठीक है, देखिए ये वाइट चल रहा है अभी। अभी ये ब्लू वाइट ये मस्त लग रहा है। तो आप भी दोस्तों इस तरह से ये ऑर्डिनो को यूज करके आप अपना पिक्सल लाइट को यूज कर सकते हैं, चला सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि एग्जांपल में जो भी दिया गया है पिक्सल एलईडी के फास्ट एलईडी में, उसमें आपको WS2811 के लिए कौन कौन सा सिस्टम दिया गया है। ठीक है, देखिए डेमो रील में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें दिया है क्या, डाटा का पिन के साथ WS28 ये भी दिया गया है। तो आप इसमें 6 कर सकते हैं, डाटा का पिन 6, क्लॉक पिन को छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ एलईडी 64 है, इसको कर दीजिए 50, और ब्राइटनेस को 96 में रखा हुआ है, फ्रेम पर सेकंड 120 से ओके है। इसको भी हम अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी का जितना भी प्रोग्राम है इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और कंपाइलिंग स्केच हो रहा है। कंपाइलिंग स्केच होने के बाद अपलोड में जाएंगे, अपलोड में होगा, ये अपलोड के बाद डन होगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों इसकी जो डेमो रील 100 जो है उसका कितना किस तरह से इफेक्ट है। डन हो गया है, और थोड़ी देर के लिए ये देर के बाद ये हो जाएगा। तो ये भी कोई ख़राब पैटर्न नहीं है दोस्तों, ये भी मस्त लग रहा है ये पैटर्न। तो आई होप दोस्तों छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सबको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद इसकी जो वीडियो आएगी दोस्तों, एक एलईडी ब्लिंक करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर में बहुत सारे पैटर्न चलाएंगे, उसके बाद एसडी कार्ड में इसका पैटर्न लाएंगे। तो बहुत सारा प्रोग्राम आने वाला है, बहुत सारा वीडियो आने वाला है ऑर्डिनो के ऊपर में। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। इसमें क्या है दोस्तों, आप अपना पिक्सल लाइट को भी ऑर्डिनो से अपलोड कर सकते हैं, फास्ट एलईडी की जो लाइब्रेरी है उसको इंक्लूड करके। तो मिलता हूँ दोस्तों इस टाइप की इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।